हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बताएंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी कि एक रैशनल नंबर है कोई भी आपका, उसको नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत इजी पार्ट है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, थोड़ा देखिए। मान लेते हैं कि नंबर लाइन है आपकी, आपको पता है नंबर लाइन का ये क्या होता है, आपका ओरिजिन। नंबर लाइन के राइट साइड जो नंबर होते हैं वो तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड के जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव नंबर, -1 -3 -4, ये जैसे -5, ये आपका चलता रहेगा। ध्यान से देखिए देखिए, कोई भी एक रैशनल नंबर है, जैसे उससे पहले देखिए एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा समझिए। मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे 2/3, नीचे देखिए, ये ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है आपका डिनोमिनेटर। तो देखिए डिनोमिनेटर में जितना लिखा हुआ है, आप हर एक नंबर को, यानी कि 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, आप हर एक पार्ट को नीचे जितना भी लिखा हुआ है, 3 लिखा है 3, 4 लिखा है तो 4, 5 लिखा हो तो 5, आप उतने ही पार्ट में उसको डिवाइड कीजिएगा। देखिए जैसे नीचे लिखा हुआ है 2/3, तो आप हर एक नंबर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे 0 1, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 और ये आपका 3, 1 2 और ये आपका 3। देखिए यहाँ पे 0 के बाद देखिए आपने देखिए आपने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, आपने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो 0 के बाद जो आपका ये फर्स्ट जो नंबर आएगा, देखिए ये तो 1 है ही ऑलरेडी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट 0 के बाद जो आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो 0 के जस्ट बाद जो ये आपको पॉइंट आएगा, इसको हम कहेंगे ये तो फर्स्ट पार्ट है आपका। और आपने टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था इसको, आपने टोटल इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा 1/3, सेकेंड पार्ट जो आएगा वो आएगा आपका 2/3, जो थर्ड पार्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे 3/3, और 3/3 कितना होता है आपका 1। तो कोई इसमें आप चीज़ को 3/3 लिखो, चाहिए आप इसको 1 लिखो। आगे देखिए, 3 के बाद कितना आता है, 3 के बाद आपका आता है 4, और वही सेम प्रोसीजर चलता रहेगा आपका। टोटल आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया था इसको, 3 पार्ट में। 4 के बाद कितना आता है आपका 5 और अपॉन में 3, 5 के बाद कितना आता है आपका 6 अपॉन में 3, जब आप इसको काटोगे तो 3 2 जा 6, वही सेम चीज़ आ गई यहाँ पे। 6 के बाद कितना आता है आपका 7 और अपॉन में कितना 3, और 7 के बाद कितना आता है आपका 8, 8 अपॉन में कितना आपका 3, ऐसे आपका ये चलता रहेगा। अब ध्यान से देखिए थोड़ा, अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं अगर आपका यही नंबर नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते। जैसे मान लेते ये -2/3 होता, तो देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा, नीचे जितना आपका लिखा है आप माइनस में भी उनको उतने ही पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। जैसे -2/3 लिखा है तो माइनस साइड में आप उनको इतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे 3 लिखा है तो आपको 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दो। ये हो गया आपका 1 2 और ये आपका 3, ये आपका 1 2 और ये आपका 3। देखिए 0 के जस्ट तुरंत बाद जो आपका ये मार्क आया है, ये क्या, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, माइनस का है, और टोटल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था हमने इसको, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। नेक्स्ट आपका कितना आएगा यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 2/3, और इसके बाद ये आपका आएगा माइनस का 3/3। देखिए माइनस का 3/3 कितना होता है आपका माइनस का 1, ये भी कितना लिखा है आपका माइनस का 1। देखिए -3 के बाद कितना आता है माइनस का 4, और टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया था हमने, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। देखिए एक एग्जांपल हम एक फिर से लेते हैं, देखिए देखिए जैसे मान लेते हैं ये है आपका ओरिजिन 0, ये आपका 1, ये है आपका 2, आपका 3, और आगे हो गया आपका
4। देख जैसे मैं कह रहा हूँ नीचे मैंने लिख दिया 2/7। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था मैंने आपको तरीका बताया था, नीचे आपका डिनोमिनेटर में जितना भी आपका लिखा हुआ है आप नंबर लाइन को उसी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। नीचे कितना लिखा है 7 लिखा है, तो आप हर एक नंबर को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। देखिए कैसे, देखिए जैसे मान लेता हूँ ये 0, थोड़ा स्पेस हम बढ़ा लेते हैं। देखिए ये है आपका 1, ये है आपका 2 और ये है आपका 3। देखिए मैंने जस्ट आपको अभी क्या कहा, नीचे कितना आपका 7 है, तो आप नंबर लाइन को उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे 0 और 1 इसको आप इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट आपका 7। आगे देखिए सेम उसी तरह आप इसको भी 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद आपका 7। देखिए 0 के जस्ट तुरंत बाद ये जो आपका पहला जो सिंबल है, देखिए जो पहला जो आपका कट है, देखिए 0 के तुरंत बाद देखिए ये तो 1 है, ये तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट ये आएगा। देखिए ये फर्स्ट पार्ट है आपका, और आपने इसको टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया था, आपने इसको डिवाइड किया था टोटल 7 पार्ट में। तो जो आपका पहला ये आएगा आपका 1/7। सेकंड क्या आएगा आपका, सेकंड आएगा आपका 2/7। नेक्स्ट क्या आएगा आपका 3/7, यानी कि ऊपर वालों की न्यूमरेटर की गिनती जो है आगे बढ़ती रहेगी। नीचे जितना आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था नीचे डिनोमिनेटर में आपको वही सेम चलता रहेगा। देखिए नेक्स्ट आपका 4/7, उसके बाद आपका 5/7, उसके बाद है आपका 6/7 और उसके बाद आपका 7 और अपॉन में भी कितना था आपका 7 था। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 1, तो सेम वही चीज़ है। अब देखिए 7 के बाद कितना आता है, 7 के बाद हमारा आता है 8, और आपने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, आपने इसको किया था 7 पार्ट में डिवाइड। तो ये हो गया 1 के बाद 8/7, उसके बाद हो गया आपका 9/7, उसके बाद हो गया आपका 10/7, उसके बाद 11/7, 12/7, ये हो गया आपका 13/7, उसके बाद कितना आएगा आपका 14/7। देखिए 14/7 कितना होता है, 14/7 होता है 2, और यहाँ पे कितना है आपका 2। तो जो भी आपको नंबर पूछे, जैसे कहे भाई 6/7 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप इसको ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक। ये हो गया आपका 6/7। अगर बोले भाई 10/7 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 10/7 हो गया, आपका आंसर हो गया। बस आपको इसको ऐसे टिक कर देना है। जैसे मैं आपको कहूँ आपको रिप्रेजेंट करना है 9/2 को रिप्रेजेंट करना है। देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा, सेम वही बातें रहेगी, बस थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। देखिए कितना लिखा हुआ आपका 9/2 लिखा है। देखिए नंबर पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे मान लो ओरिजिन, ये हो गया आपका 0। देखिए अपॉन में कितना है 2 है, मैंने कहा था डिनोमिनेटर में जितना है आप नंबर लाइन को उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे 0 के बाद 1 के बाद आपका है 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद आ गया आपका 6। ध्यान से देखिए थोड़ा सा बच्चे, देखिए मैंने लिखा 9/2 और नीचे कितना लिखा हो आपका 2 लिखा है, तो आप नंबर लाइन को उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। यानी कि 0 से लेके 1 से लेके 2 से लेके 3, आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे 0 से 1, 0 और 1 को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आप नेक्स्ट 1 से लेके 2 तक आप इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। नेक्स्ट 2/3 इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी और इसको भी। देखिए 0 के जस्ट तुरंत बाद कौन सा पार्ट है आपका, ये फर्स्ट पार्ट है, और टोटल आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, इसने टोटल आपने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। देखिए ये फर्स्ट पार्ट है आपका, टोटल आपने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये, और हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या किया था, डिवाइड किया था। तो जो आपका पहला आएगा वो कौन सा नंबर आएगा 1/2। उसके बाद 1 के बाद कितना आता है आपका 2, और अपॉन में 2 सेम रहेगा। देखिए आप 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपका 1।
तो सेम है यहाँ पे, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 2 के बाद क्या आता है आपका 3 और अपॉन में भी कितना आएगा 2, क्योंकि मैंने इस नंबर लाइन कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 इक्वल पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। आगे देखिए 3 के बाद कितना आएगा आपका 4 और अपॉन में 2, 4 के बाद कितना आएगा 5 अपॉन में 2, 5 के बाद कितना आएगा 6 और अपॉन में कितना 2। देखिए जब आप इसको काटोगे 2 3 जा कितना हो गया 6, तो कितने पे गया 3 जा पे गया, तो यहाँ पे कितना आपका 3 जा है। आगे देखिए 6 के बाद कितना आएगा 7 और अपॉन में कितना है 2, उसके बाद कितना आपका 8 अपॉन में 2, उसके बाद कितना आएगा आपका 9 अपॉन में 2। देखिए आपको रिप्रेजेंट किसको करना था, आपको रिप्रेजेंट करना था 9 अपॉन 2 को। ये तो कितना हो गया आपका, यहाँ से हो गया 9 अपॉन 2। अगर क्वेश्चन पूछे भाई 5/2 को रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो ये हो गया आपका 5/2। तो ये है नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। देखिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए देखिए जैसे लिखा हुआ है आपका माइनस का 8/3, ये कह रहा है सर इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, फिर उसके बाद आप देखिएगा रैशनल नंबर आपका नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। आप कहोगे सर रैशनल नंबर हमारा कैसा है, नेगेटिव है। अगर आपका रैशनल नंबर नेगेटिव है तो आप ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, पॉजिटिव आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव लिख लीजिएगा। तो 0 थोड़ा सा गैप रखिएगा 0 और -1 के बीच, फिर -1 के बाद -2, -2 के बाद -3 और -3 के बाद आ गया आपका -4। अब मैंने उसके बाद क्या तरीका बताया था आपको मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जितना भी लिखा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, लिखा है 3 लिखा है, तो आप हर एक पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। हर एक पार्ट को, हर एक पार्ट का मतलब 0 से -1 का बीच, -1 से -2 के बीच, आप हर एक पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। देखिए 0 के बाद ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट और ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। उसके बाद सेम उसी तरह ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। उसके बाद ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट और ये आपका थर्ड पार्ट। सेम उसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए, जो हमें चाहिए देखिए वो कहाँ मिलेगा। देखिए मैंने आपको बताया था 0 के जस्ट तुरंत बाद, 0 के जस्ट तुरंत बाद कितना आएगा, फर्स्ट पार्ट है आपका ये। 0 के जस्ट बाद कितना है आपका फर्स्ट पार्ट है, और टोटल आपने इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, टोटल हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ध्यान से देखिएगा ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट है, और कौन सा साइड है ये, नेगेटिव साइड है, तो आप नेगेटिव नंबर लिख के चलिएगा। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया, और टोटल हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद -1/3 के बाद -2/3, -2 के बाद कितना आता है -3 और अपॉन में 3 तो आपका सेम रहेगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका -1, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए -3 के बाद कितना आता है -4 और अपॉन में 3, -4 के बाद -5 अपॉन में 3, उसके बाद -6 अपॉन में 3, उसके बाद -7 अपॉन में 3, उसके बाद -8 अपॉन में 3। और देखिए हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए था -8/3, जो कि हमें यहाँ पे अपना मिल गया। आपको आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये सर ये हो गया हमारा -8/3। आपको इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सेम बिल्कुल इसी तरह है, आप सारे पार्ट खुद से करोगे। बस ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में जितना लिखा है आप उसको इतने इक्वल ही पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, और 0 के जस्ट तुरंत बाद आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा, और कितने पार्ट में डिवाइड किया है हमने उसको, वो पार्ट आपका नीचे आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका सेम उसी तरह है, आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर को। जैसे देखिए आपका 2/-3 लिखा है, तो देखिए -3 लिखा है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिएगा। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो -1 से ऊपर मल्टीप्लाई और -1 से नीचे मल्टीप्लाई। अब ये हो गया आपका -2/3 तो ये हो गई आपकी यहाँ पे स्टैंडर्ड
हो, तो आप इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। सेम वही तरीका रहेगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और फर्स्ट पार्ट 0 के बाद जो आपका आएगा, देखिए ये आपका ओरिजिन है, माइनस है। सबसे पहले आप देखिएगा माइनस का नंबर है, तो आप ओरिजिन यहाँ ले लीजिएगा और फिर उसके बाद माइनस का 1 और माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 3। ओके, आगे देखिएगा नीचे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो आप इनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा हर एक नंबर को। देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3। देखिए 0 के जस्ट तुरंत बाद 0 के जस्ट तुरंत बाद ये कौन सा पार्ट है आपका, ये फर्स्ट पार्ट है आपका और नेगेटिव है। फर्स्ट पार्ट है आपका और टोटल आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद -1 के बाद कितना आता है, -2/3, -2/3 के बाद -3/3। देखिए जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 3 3 जब कैंसिल हो गया और माइनस का 1। अब -3 के बाद कितना आता है, -4/3, नेक्स्ट -5/3 और नेक्स्ट -6/3। देखिए -6/3 कितना होता है, जब इसको कैंसिल करोगे तो 3 2 6 होता है और कितना आ गया -2। आपको रिप्रेजेंट किसको करना था, आपको रिप्रेजेंट करना था यहाँ पे -2/3। तो ये हो गया आपका -2/3 और ये हो गया आपका आंसर। तो आपको सेम उसी तरह करने हैं। तो आज का आपका होमवर्क जो है यही है कि आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।